5-6 महीने लगातार उसी के पास रहा, तब उसने टच भी नहीं किया और सुरक्षित घर पे छोड़ के गई है। आप इस चीज़ की गारंटी दे सकती हो कि उसने टच नहीं किया? तो अभी हम आप लोगों को इसी वीडियो में क्लिप दिखाएंगे लगाकर, तो आप लोग देखना। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक को रखेंगे। क्योंकि ये दीदी का शायद दीदी ही हैं और ये हमारी वीडियो में बहुत पहले से जुड़ी हैं और इन्होंने कमेंट किया है ऐसा, तो इसीलिए दीदी हमें जवाब भी देना था। तो बुरा लगा है मुझे आपके कमेंट से, क्योंकि कोई अभी का जुड़ा होता है इंसान ना, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। आप बहुत पहले से जुड़ी हो और सब कुछ जानती हो और आपने ऐसा कमेंट किया, इसीलिए मुझे बुरा लगा है। तो इनका कहना ये है कि 5-6 महीने तक उसी के पास रहा, तो उसने जान से नहीं मारा, अब जान से मार देगी। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या कसर छूट गई थी? आप तो थी उस वक्त और कमेंट भी करती थी, तो आपको तो पता होगा, हर चीज़ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप अनदेखा कर रही हो, बस फ़र्क इतना है। आपकी आंखों पे अभी किसी के नाम की पट्टी बंधी है। जब तक आप वो पट्टी नहीं हटाओगे तब तक आपको सच दिखेगा नहीं। और रही बात जान से मारने की, तो बहुत सारे षड्यंत्र बहन रचे गए थे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए थे दीदी। आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि इन चीज़ों का मैंने सामना किया है, मुझे हर चीज़ पता है। गाजियाबाद में कैसे षड्यंत्र रचा गया था, इसे दारू पिला के गटर में धक्का दे दो तो नहीं ढूंढ पाएंगे ये लोग। चंडीगढ़ में क्या षड्यंत्र रचा गया आपको नहीं पता, और नोएडा में अभी क्या षड्यंत्र रचा आपको नहीं पता, मुझे पता है सब कुछ। और एक बार यहाँ भी इसने गेम खेल दिया है, यहाँ भी क्या षड्यंत्र रचे थे वो मुझे चीज़ें पता है, वो आपको नहीं पता है। क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और हम इसके हर एक हरकत पे नज़र रखते हैं, तो मुझे हर चीज़ की पता है। और जो चीज़ें मैंने वीडियो में दिखाई होगी, आप लोग सिर्फ वही चीज़ देख सकते हो, या मैं दिखाऊं या वो दिखाए। जो कर रही है वो कभी नहीं दिखाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, तो शायद दीदी आप भूल गई हो कि उस वक्त के भी प्रूफ हमारे पास हैं, इस वक्त के भी प्रूफ हमारे पास, एक एक चीज़ हमारे पास रखी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ तो मैंने पहले वाले प्रूफ हटा दिए, सारे प्रूफ हमारे पास है। तो चलो, आपकी इच्छा है, अगर आपके कमेंट का हम रिप्लाई दें तो चलो हम देंगे रिप्लाई आपके कमेंट का। तो आप लोग देखना इन्होंने कमेंट क्या किया है, स्क्रीन पर कमेंट हम लगा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसे। इन्होंने लिखा है, जब 5-6 महीने उसके पास रहा था तब इसने जान से नहीं मारा, अब ये जान से मार देगी। आप लोग पढ़ लो, खुद ही पढ़ो कमेंट, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, अभी हमारे पास कमेंट पढ़ने के लिए फ़ोन नहीं है दूसरा, तो आप लोग पढ़ लो ना। और आप लोगों ने देख ली कमेंट, अच्छे से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो कमेंट में लिखा है 6 महीने से तब नहीं मारा, अब मार देगी ये। तो अब ये बताना, इसने कौन सी कसर छोड़ दी थी जान से मारने में। अब हम एक स्क्रीन पर फोटो लगाएंगे, उस फोटो को आप लोग अच्छे से देखना। ये फोटो उस वक्त की है जब हम इनको गाजियाबाद से वापस लाए थे, इसके पास 6 महीने रहे थे। उसके बाद हम इनको गाजियाबाद से हम ही मान लो आप लोग, क्योंकि वापस तो ये लेकर आई थी, किराया तो मम्मी ने डाला था और मजदूरी इन्होंने करके इसके बच्चे का इसका पेट पाला था उस वक्त, जब ये एक एक फूटी कौड़े के लिए तरस रही थी। क्योंकि इतने गंदे कमेंट आ रहे थे ना इसके, और वीडियो भी नहीं अच्छे से चल रही थी, तब इन्होंने मजदूरी करके इसके बच्चों का प्लस इसका पेट पाला था। और वही लेडी आज इनको जान से मारने की कोशिश कर रही है। आज कह रही है इसे ट्रेन से धकिया दो, कोई केस नहीं लगेगा। तो आप लोग बताइए, इस लेडीज को हम किस नाम से पुकारें? आप लोग बताओ। जैसे आपने कमेंट तो कर दिया, लेकिन हमें ये बताओ, जिस इंसान ने घर पे एक अभी तक पीछे घर बनाए, सब कुछ हुआ हमारे यहाँ, लेबर लगातार रही है, इन्होंने कभी एक ईंट उठाकर नहीं रखी है। उस इंसान ने मजदूरी करके इसके बच्चों का प्लस इसका पेट पाला, वही लेडीज आज इसे जान से मारने के लिए घूम रही है, हमें जान से मारने के लिए घूम रही है। कह रही इसकी बीवी के ऊपर वशीकरण करवाओ, ये ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी अपने हस्बैंड को, इसके ऊपर वशीकरण करवाओ।
और तुम भी कान खोल कर सुन लो, बहुत जल्दी तुम भी इस मैटर में खिंचकर आओगी। अभी शांत बैठी हो ना। तुम ही गई थी हमारे मायके पूछने हमारी मम्मी का नाम। छोड़ेंगे तुमको नहीं, तुम्हारे आगे भी एक बच्चा है, समझ लेना अच्छे तरीके से। तुम्हें अपने बच्चे की कसम है, अगर तुम हमारे परिवार को उजाड़ने में इसका सहयोग कर रही हो तो तुम्हारा भी परिवार किसी दिन उजड़ेगा। क्योंकि भगवान हर चीज देखता है, देर है पर अंधेर नहीं उसके यहाँ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे आगे एक बच्चा है। तुम्हें अपना पति इतना प्यारा है कि वो मुझे मारेगा अगर जिस दिन ये सच्चाई सामने आई। और दूसरे के पति को जान से मरवा रही, उसका कोई मतलब ही नहीं है बनता आपका। आज ऐसे सच से भाग रही हो। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, कहती है हम उनका एहसान नहीं बोलेंगे। हमसे उस दिन कॉल पे बोल रही थी ये, तुम उनको जानती हो? मैंने कहा मैं कोई नहीं सोनी मोनी को जानती हूँ। मैंने डायरेक्ट से यही बोला था, मैं उनका एहसान नहीं बोलती हूँ। तू क्या एहसान भूलेगी? क्योंकि वो मेरे ऊपर वशीकरण करवा रही है ना, मेरी मम्मी का नाम पूछने वहां तक जाती है, तो उसका क्यों तू एहसान भूलेगी? तो प्लीज आप लोग, बार बार हम एक ही आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पे ऐसे कमेंट मत करो। आपको जानकारी नहीं है। पूरा पूरा इसने गाजियाबाद में, चंडीगढ़ में और नोएडा में पूरा पूरा षड्यंत्र रच चुकी थी। लेकिन बस शकल, अब हम एक फोटो लगा रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग ये फोटो देख लेना। ये पते हैं हम लोग घर पे उसे जान से मार डालेंगे, ये भी तूने बोला था। हम लोग जान से मार डालेंगे, ये वहां बहुत अच्छे से रखती थी, तो ये शकल बता रही है कितने अच्छे से तू वहां रखती थी। और आपने भी कमेंट यही किया है, तब नहीं मारा अब मार देगी। आप शकल देख के आप कुछ कह सकती हो, कुछ कहना चाहोगी? कमेंट जरूर करना। आप पहले से जुड़ी हो और आपने जब इस तरीके से कमेंट किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई आपकी। 6 महीने में इसने देखो शकल क्या बनाई थी। ये वही इंसान है, किस किस को इसने गाली दिलवाई थी वहां। और अपने फोन पर वीडियो भी अपलोड करती थी कि हम नहीं मार। जब तूने सोचा कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जब हम नहीं कर पाएंगे तो किसी की बहन बेटी को गाली दिलवाओ, वो लोग उठवा के बंद करवा देंगे। तूने छोड़ी कौन सी कसर थी? कुछ भी कसर नहीं छोड़ी थी। और आप लोग इस तरीके से कमेंट करते उस वक्त नहीं मारा। तो फोटो देखी है आप लोगों ने, और अब हम अब की भी फोटो लगाएंगे जो अभी हमारे पास 4 महीने से आई हैं। ये फोटो आप लोग स्क्रीन पर भी देख लेना। ये फोटो अभी हमारे पास 4 महीने हुए हैं इनको आए, और ये परसों नरसों की फोटो है, वो आप लोग स्क्रीन पर देख लो। आप क्या कहना चाहोगी? कहाँ पे ये अच्छे से रह रहे हैं? ये वहां अच्छे से रह रहे थे या यहाँ अच्छे से रह रहे हैं? अब किसी को गालियां तो दे नहीं रहे। मैं भी वीडियो बनाती, मम्मी भी वीडियो बनाती हैं, और खुद के पास भी फोन है। किसी को भी खुद चैनल भी बना लेते हैं, चैनल बनाकर किसी को गालियां देने लगे। अगर वो पहले ही से बिगड़े हैं, वो गालियां देते हैं, सबको अपनी इच्छा से देते हैं, तो अब हर किसी को गालियां दे सकते हैं। क्योंकि वीडियो अब भी खिलाफत पड़ रही है। जिसने हमारा सपोर्ट किया था उसको उसको गालियां पड़ रही थी, तो अब भी बहुत सारे लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको गालियां तो देनी चाहिए। इनको नहीं देते अब। क्यों नहीं दे रहे हैं? वजह आप लोगों के सामने है, क्योंकि अब वो हमारे साथ रह रहे हैं। तो याद कर लेना, जो भी हमारे परिवार के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे हम छोड़ेंगे तो नहीं। और हम शुरुआत से बोलते रहे हमारे परिवार से दूर रहो दूर रहो, लेकिन हम सोचते रहे चलो सामने वाला बंदा शांत बैठा, ये कुछ कर नहीं रहा, वो भक्तों के पास दौड़ रही है। हम यहाँ आराम से बैठ के आराम कर रहे हैं कि चलो अब कम से कम ये अच्छे से रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये सामने दिखाती है हम हनुमान बना देंगे जब हमारे यहाँ आएगा, और पीठ पीछे भक्ति करवाती है। और बोलती कैसे है आप लोगों को हम इसकी लैंग्वेज सुनाएंगे आज। रिकॉर्डिंग भी हमारे पास ये रखी है। बोलती है ये कुछ खिलाती है, या तो बिस्तर पर डालती है या तो कुछ खिलाती है, उसी का असर है, वो हमारे बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकता था। और और क्या बोल रही थी? ऐसा कोई कर दे, ऐसा कोई भगत मिल जाए, रणियन से आत्मा हट जाए। हम लोग रड़िया हैं, हम लोगन से आत्मा हट जाए उसकी। ऐसा कोई भगत कर दे, बिल्कुल भी ना याद करे रंडियन को। हम लोग रंडी हैं। कितनी सती सावित्री बनी घूम रही है।
हम लोग रंडी हो गए। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए, हम रंडी हो गए। एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, वो रंडी हो गई। और एक उसका बच्चा है, वो भी, ये देखो कितनी सती सावित्री है। और क्या बोलती है, उस दिन भी ब्लॉग में इसने ये भी बोला है कि मैंने कपड़े जला दिए, जिसके भी कपड़े रखे थे। चल, तूने तो कपड़ों में भड़ास निकाल पाई, तूने तो कपड़े जलाए, भगवान ने तेरी औलाद को जला दिया। ये भी चीज याद कर ले एक बार। अभी फिर कहेगी हमारी मरी हुई लड़की को गालियां मिलती हैं, और तूने, हमारी तो माँ बचपन में गुजर गई थी, तूने उनको छोड़ा, तू वहां तक पहुंच गई नाम पूछने के लिए। तो पुरी पर रखकर गुना तो मिलेगा, क्योंकि जैसा करोगी वैसा भरोगी। नहीं, अच्छा है वो दूध, जैसा करोगी वैसा तो भरोगी। कपड़े जला दिए, तू कपड़े जलाकर वशीकरण करती है। भगवान तेरे साथ देख क्या क्या जला रहा है, अंदाजा लगा इस चीज का।